नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और दोपहर के 3 बज गए हैं और 3 बजे हम आपको बताएंगे दोपहर की 4 बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां उड़ीसा के रण में छत्तीसगढ़िया नेता जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी खबर पर बात करेंगे कटनी की, जहां आईटी का छापा पड़ा है। तो तीसरी खबर है इंदौर से, जहां लाखों का नारकोटिक्स पकड़ा गया है। और चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे राजमाता माधवी राजे सिंधिया की। आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तो खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये 4 बड़ी खबर जिस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में हो सकते हैं उपचुनाव। 7 सीटों पर हो सकते हैं उपचुनाव। शिवराज की सीट पर फंस सकता है पेच। शिवराज की सीट पर कार्तिकेय के नाम की चर्चा। मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी उपचुनाव की तैयारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं और 7 सीटों पर हो सकते हैं उपचुनाव, जिसमें से 3 वो सीट जहां पर कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और 4 वो सीट जहां पर 4 विधायकों को लोकसभा की टिकट दी गई है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 7 सीटें जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। शिवराज की सीट पर फंस सकता है पेच फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सीट पर, शिवराज की सीट पर कार्तिकेय के नाम की चर्चा है। मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी उपचुनाव की तैयारी। तो एक और जहां लोकसभा चुनाव चौथे चरण के तहत 13 मई को मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, तो वहीं देश में हालांकि अभी भी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। बावजूद इसके, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आगे गिनती की प्रक्रिया होगी, लेकिन साथ ही साथ उपचुनाव होने की संभावना है और कुल मिलाकर 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सीट पर पेच फंस सकता है। शिवराज की सीट पर कार्तिकेय के नाम की चर्चा है। और ये 7 सीट की अगर बात हम करें तो आपको ये बताएं कि 3 विधायक जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शामिल हो गए इस लोकसभा चुनाव के दौरान और उनकी सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। तो वहीं 4 ऐसे विधायक हैं जिन्हें इस बार लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और उन सीटों पर भी उपचुनाव होने की संभावना है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसने के आसार हैं। उनके सीट पर कार्तिकेय के नाम की चर्चा है और मध्य प्रदेश में अब जल्द ही उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको बताएं कि देश में अभी भी 3 चरणों के मतदान होना बाकी है। 4 चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंचल, बात करें मध्य प्रदेश की तो 4 चरण के तहत यहां पर लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन 7 सीटें जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन सी वो 7 सीटें हैं। देखिए प्रतिज्ञा, कांग्रेस पार्टी के 4 ऐसे वर्तमान विधायक हैं जिन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा, फुंदेलाल मार्को, फूल सिंह बर्रैया, ओमकार सिंह मरकाम हैं। और इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से बुधनी से विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें विदिशा से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो 2000 बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी से विधायक बने थे 3, कमलेश शाह, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत, इन तीनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिनमें से 2 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो ये 2 सीटें तो तय हैं जिस पर चुनाव होने हैं। विदिशा से अगर शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो बुधनी पर भी उपचुनाव, बुधनी सीट पर भी उपचुनाव होंगे। और इसके अलावा ये कांग्रेस के जो 4 वर्तमान विधायक लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, इन सीटों पर मुकाबले जो है टक्कर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच है। लेकिन तो शिवराज सिंह चौहान की सीट पर, सीटों पर जो कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान की जो सीट है वहां पर कार्तिकेय के नाम की चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि वहां से कार्तिकेय को उपचुनाव में बीजेपी उतार सकती है।
देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा ऐसा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले चुनाव में भी उनके नाम की काफ़ी चर्चा रही थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व और संगठन है वो ये तय करेगा, क्योंकि लगातार वो वंशवाद का विरोध करते हैं और उसकी बात करते हैं, तो ये बहुत कठिन होगा। लेकिन बुधनी विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे हैं, लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में उनके पुत्र को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व के पाले में है ये कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं। लेकिन हाँ, चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या कार्तिकेय सिंह यहाँ से, क्या शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी यहाँ मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते नजर आए थे लोकसभा चुनाव में, उसको देखकर ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कार्तिकेय सिंह चौहान को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करने के बाद विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यहां पर आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में कमान संभाले, उनसे बातचीत कर लेते हैं। खंड उड़ीसा दोनों जगह जा रहे हैं सर लगातार। हाँ, पार्टी के आदेशानुसार जा रहे हैं, जहाँ पार्टी आदेश कर रही है वहाँ जा रहे हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? उड़ीसा में लहर चल रही है मोदी। बिल्कुल, आज हमारा चौथा दिन है उड़ीसा में और कई सभा को हम अटेंड कर चुके हैं। बहुत अच्छा वातावरण। सर, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे एक समानता देखी जा रही है, दोनों जगह जो घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही, कई सारी घोषणाएं हैं। हाँ बिल्कुल, धान का कीमत भी 3100 रुपये की बात हो रही है और जिस तरह से महतारी बंधन योजना हम लोग लागू किए हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर सुभद्रा योजना है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। सर, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी और यहाँ भी ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य है, तो क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की तुलना में आदिवासियों का विकास हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। सर, कितनी सीट उड़ीसा में? तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे और ये कह रहे हैं कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है वो विकास की गंगा उड़ीसा में भी बह सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा सुंदरगढ़ में 20 मई को मतदान होना है और सुंदरगढ़ के 1 लोकसभा सीट समेत 7 विधानसभा में मतदान से पहले जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है। ओपी चौधरी से खास बातचीत की विस्तार न्यूज ने और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता लगातार उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये जिम्मा ठाने हुए हैं कि यहाँ के प्रत्याशियों को जिताना है और जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है उस विकास की गंगा को यहाँ बहाना है। ओपी चौधरी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं उड़ीसा में? पूरे उड़ीसा में मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। जो पांडियन जी हैं वो तमिलनाडु से आकर उड़ीसा पर कब्जा करना चाहते हैं, इसे उड़ीसा के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो 3100 रुपया धान का जो रेट है, जो माताओं बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ, यहाँ सुभद्रा योजना 50,000 का कैश वाउचर देने की बात है, ये सारी चीजें का जबरदस्त अंडर करेंट है और उड़ीसा में जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। दूसरी ओर जब 2019 का चुनाव को देखा है तो विधानसभा में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और लोकसभा में भी अच्छा था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेडी की सरकार पलट जाए। लोकसभा में क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में मैं स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रायगढ़ से सर आप आते हैं, लगा हुआ क्षेत्र है, रायगढ़ की तुलना में यहाँ की स्थिति किस प्रकार देख रहे हैं? रायगढ़ में निश्चित रूप से यहाँ पे पार्टी का यहाँ पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता। रायगढ़ में भी बहुत जबरदस्त संगठन है और दोनों जगहों पे मैं देखता हूँ कि बीजेपी का ज्वार है। देखिए, बीजेपी की लहर चल रही है और इस लहर पे तमाम लोग जो हैं वो जीतेंगे और उड़ीसा में इस बार सरकार पलट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहना है कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का जमावड़ा ओडिशा में दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाए हैं और वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी कई दिनों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा के बाली संकरा में प्रचार के लिए पहुंचे केदार कश्यप से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की और उन्होंने यहां पर आने के बाद क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं।
छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस समय उड़ीसा में डटे हुए हैं और डटे होने के साथ पे यहाँ पे भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है उड़ीसा में? जिस तरीके से पूरे ओडिशा का वातावरण है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके सुख दुख में साथ दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो 31 रुपये धान का किया है वो यहाँ पर हम लागू कराएंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो सुभद्रा योजना जो महतारी बंधन हम लोगों ने चालू किया, उसी तरीके से यहाँ पर 2 साल के भीतर में हम वाउचर देंगे 50,000 रुपये का माताओं बहनों को और 18 साल के ऊपर की महिलाओं को। और उसके अलावा जो गर्भवती माताएं हैं उनको 6,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपये का राशि उनको दिया जाएगा उनके स्वास्थ्य लाभ के दृष्टि से। पिछले चुनाव में 2019 को देखा जाए तो कई सीटें बढ़ी थी बीजेपी की और एक अच्छे मार्जिन पे बीजेपी आ गई थी। इस बार लग रहा है 21 में से कितनी सीटें जो है बीजेपी जीत पाएगी? क्या देखिए, अभी 1 तारीख तक यहाँ पर अंतिम चरण है। कांग्रेस को हो चाहे बीजू जनता दल को हो, यहाँ उनका सुपड़ा साफ पूरा तय है। देखिए, केदार कश्यप जी और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने बहाई है और यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी तो उसी विकास की गंगा को यहाँ भी बहाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता और ट्रांसपोर्ट कारोबारी विक्रम बैस की हत्या की साजिश फिल्मी स्टाइल में रची गई थी। मास्टरमाइंड समेत वारदात में शामिल हत्यारों ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाहर से शूटर बुलाए, फिर ऐसी प्लानिंग की कि पुलिस को उन पर शक न हो। बताया जा रहा है कि आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने कांग्रेस नेता की हत्या की थी। इस मामले का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं हत्या में शामिल 9 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और विक्रम बैस की हत्या करने की जो साजिश है वो रची थी ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने ही और आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से ये हत्या की गई है। बाहर से शूटर बुलाए गए थे और ऐसी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस को उन पर शक ना हो। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक मास्टरमाइंड तो गिरफ्त से बाहर है, लेकिन 9 आरोपी जो इस पूरी हत्या की घटना में शामिल थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो नारायणपुर कांग्रेस विधायक के हत्यारे अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है, अभी भी फरार है। वो 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं जो इस हत्या में शामिल थे। घर के बाहर जब वो टहलने निकले थे, इस दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई विक्रम बैस की और इसी मामले में 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 9 आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, आपको याद होगा कि पिछले दिनों नारायणपुर में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि विक्रम बैस जो एक ट्रांसपोर्टर कारोबारी हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं, इनकी जो है गांव में सरेआम हत्या कर दी गई थी। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि इसमें बाहर से शूटर को बुलाया गया था इनकी हत्या करने के लिए और शूटर समेत करीबन 9 लोग जो हैं इस पूरे अपराध में शामिल हैं और इन 9 लोगों की जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कौन कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो मुख्य जो इसके मास्टरमाइंड कहे या फिर मुख्य आरोपी कहे उसकी तलाश जारी है, क्योंकि देखिए जब ये घटना हुई थी तो काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि कहीं ये नक्सल गतिविधि का तो हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि कांग्रेस के उपाध्यक्ष का हत्या होना सरेआम गाँव में ये बहुत बड़ी बात थी नारायणपुर के। तो देखिए इस तरीके से घटना हुई, उसके बाद जांच कमेटी भी इसके लिए कांग्रेस ने बनाई, अपने जो उनके उपाध्यक्ष की हत्या हुई और अब जो बड़ा खुलासा हुआ है कि इसमें जो है आपसी रंजिश के कारण जो है ये हत्या हुई थी। बिल्कुल, जो आरोपी थे वो पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी है, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा अनमोल, जो भी अपडेट हो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते ओडिशा के बरगढ़, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस सभा में मौजूद है और सीएम विष्णुदेव साय सभा को संबोधित कर रहे हैं।
आपको वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता देते। अगली खबर कटनी से है, जहां अजय फूड्स और फर्म अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। करीब 1 दर्जन लग्जरी कारों से जबलपुर भोपाल के अधिकारियों ने मिल और अनिल के निरंकारी भवन के सामने स्थित बंगले में एक साथ दबिश दी। उसके साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही और एकाएक बुलंदियों को छूने के कारण आयकर विभाग के निशाने पर आया और अधिकारियों ने दस्तावेजों को खंगाले हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अब लंबी चलेगी। दो बड़े व्यापारियों के यहाँ इनकम टैक्स ने सुबह सुबह दबिश दी है। इस समय हम खड़े हैं कटनी के माधवनगर क्षेत्र पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवलानी इंडस्ट्रीज के यहाँ दोनों तरफ दबिश दी गई है। लगभग 50 से ज़्यादा अधिकारी इनकम टैक्स के यहाँ पर आए हुए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर की टीम बताई जा रही है और इनके लगभग 5 बंगले हैं यहाँ पर, जो कि आमने सामने बंगले हैं। यहाँ पर लगातार जो है वह इनकम टैक्स की विभाग की जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वह मुस्तैद है और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप अगर बात की जाए विस्तार से तो अनिल इंडस्ट्रीज़ की जो है वह मैदा, राइस मिल और प्रॉपर्टी का बड़ा काम है। कटनी शहर पर उद्योगों की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ा था, जिसके बाद आप देखा जा रहा है कि अनिल इंडस्ट्रीज़ के सभी ठिकानों पर, ऑफिस, दफ्तर और बंगलों पर आईटी विभाग की टीम जो है वह लगातार दबिश दी है और फिलहाल जांच की जा रही है। बड़े कर अपवचन का बात सामने आ रही है, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या स्थिति है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे व्यापारी जो हैं वह मनीष गई का बताया जा रहा है, जिनके मॉल, होटल, दाल मिल, राइस मिल, कई तरह के काम हैं जो कि उनके दफ्तर पे और उनके बंगले पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग जो एक आंकड़ा आ रहा है कि 70-80 जो कर्मचारी हैं भोपाल, जबलपुर और इंदौर के, वह आज कटनी पर पहुंचे हुए हैं और 2 बड़े व्यापारियों के यहाँ इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। देखिए, लोकसभा चुनाव तो छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सियासत जारी है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। बीजेपी ने ट्वीट किया कार्टून पोस्टर। ट्वीट पर कांग्रेस ने हमला किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है, अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। तो जो छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हों सभी सीटों पर छत्तीसगढ़ में, लेकिन पोस्टर वार अभी भी जारी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और बीजेपी ने एक बार फिर कार्टून पोस्टर ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है, अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। और पोस्टर वार जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर लगातार पोस्टर के जरिए हमलावर। बात अगली खबर की कर लेते हैं। रायपुर में बीजेपी के कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ वाले सोशल मीडिया ट्वीट को कांग्रेस ने विभाजनकारी नीति बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी देश में ऐसे विभाजनकारी वीडियो जारी करती है, बीजेपी का यही चरित्र उसे ले डूबेगा। साथ ही उन्होंने वीडियो को बहुत निंदनीय बताया है। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पे वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले डूबेगा। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां स्टोन क्रशर के मामले में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते दिनों विस्तार न्यूज ने क्रशरों में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रदेश स्तरीय जांच दल रीवा पहुंचा है और जहां जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 13 स्टोन क्रशर के विरुद्ध याचिका अतुल जैन, बीके माला ने दायर की थी और वहीं विस्तार न्यूज की प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद पूरे मामले में अब जांच भी शुरू हो गई है। तो विस्तार न्यूज जो भी खबर दिखाता है उसका असर जरूर होता है और उस असर की बात भी हम लगातार करते हैं और किस तरह रीवा में स्टोन क्रशर के मामले में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है।
अगली खबर रायपुर से आपको बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। पार्किंग में आए दिन होते विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम एक बैठक की, जिसमें पार्किंग में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसके बाद जीआरपी ने ठेका एजेंसी से सभी लॉक और चेन जब्त कर लिए। अब ठेका एजेंसी नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लॉक नहीं लगा पाएगी। क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस फैसले की, जानिए हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की इस रिपोर्ट से। रायपुर रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग में खड़ी होने वाली गाड़ियां अब नहीं होंगी जब्त। ये निर्णय रायपुर के जिला प्रशासन ने लिया है, क्योंकि आए दिन जो है रायपुर के रेलवे स्टेशन के पार्किंग में विवाद होता रहा है। विवाद इसलिए होता रहा है कि नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जब्त कर अवैध वसूली की जाती थी, जिसे लेकर रायपुर के कलेक्टर, एसपी और रेलवे के सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बैठक किया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में जो भी गाड़ियां नो पार्किंग में नजर आएंगी अब उसे लॉक या चैन के माध्यम से जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन परिसर में 10 बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और उन होर्डिंग्स पर जो है पार्किंग शुल्क और कितने घंटे में कितना क्या चार्ज लगेगा, ये तमाम जो जानकारी है, गाइडलाइन है, वो उस होर्डिंग्स पर नज़र आएंगे, जिसके माध्यम से जो लोग हैं आसानी से समझ पाएंगे। तो ये निर्णय जो है लोगों के लिए सकारात्मक जो है साबित हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखिए रेलवे स्टेशन पर पार्किंग को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहा है। रेलवे स्टेशन पर जो ठेकेदार हैं पार्किंग के आड़ में हमेशा अवैध वसूली करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब जो निर्णय आया है जिला प्रशासन का, इससे कहीं ना कहीं अवैध वसूली जो है उस पर लगाम लग पाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। बात अगली खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के बाद चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मध्य प्रदेश में हुए चारों चरणों में वोटिंग परसेंटेज घटा है। 9 मंत्रियों के क्षेत्र में कम वोटिंग होने के बाद अब इसे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय करण सिंह वर्मा जी हमारे साथ में हैं, राजस्व मंत्री हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये चुनाव जो रहा, उन्होंने भी जो है विदिशा क्षेत्र में लगातार जो है कैंपेनिंग की, प्रयास किए, क्या स्थितियां रहीं और फिर आगे की बात करेंगे। सर, विदिशा में आप लगातार हमको मिलते रहे, जब संसदीय क्षेत्र मेरा इछावर है। जनता में मोदी जी के प्रति और शिवराज के प्रति लगाव था। मुख्यमंत्री काम है और डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया काम मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। यानी मेरे क्षेत्र में 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। लोग सरकार को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार को पसंद कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार को पसंद कर रहे हैं। और शिवराज जी पहले थे तो उनका भी अच्छा काम था, तो सभी के योग से, इनके नाम से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। सर, लोकसभा चुनाव पहले भी होते रहे, इस बार मतदाताओं को निकालना इतना दुरूह क्यों रहा, इतना दुष्कर क्यों रहा? आपको क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ी मतदाताओं को बूथ पर लाने में? नहीं, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। संगठन ने पूरी मेहनत करी, शिवराज जी के निर्देश के ऊपर बहुत मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। और हमारे यहाँ तो विधानसभा इछावर में कोई शिवराज जी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, यानी बहनों ने पैसा दिया। 9 मंत्री ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहा संगठन के नज़रिए से। जब मेहनत हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो फिर क्यों इस तरह की जो बात निकल के आ रही है? देखिए, ये संगठन का काम है, पार्टी का काम है, किससे मंत्री बनाना, किसे नहीं बनाना। तो आपने सुना राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी को, जो बता रहे थे कि आखिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की विदिशा में, जिसका परिणाम वो तो कह रहे हैं 80% के आसपास हुआ है, लेकिन जो अंतर रहा उसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। और इसी वजह से, चाहे वो गर्मी हो, शादियों का सीजन हो या फिर अन्य कारण, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि विदिशा में रिकॉर्ड तोड़ जीत रहने वाली है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें। इंदौर की नारकोटिक्स पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 35 लाख की 135 ग्राम MDMA ड्रग्स पकड़ी है। आरोपियों ने अपने आप को पकड़े जाने से बचने के लिए नारकोटिक्स की टीम पर हमला भी किया, लेकिन तमाम टीम ने आरोपी शाहरुख और सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार
ड्रग्स पीओके से भेजी गई थी, जिसे कश्मीर का ही ट्रक ड्राइवर मिर्जा शाहरुख को देकर गया था और मिर्जा ने ड्रग्स बेचने के बाद रुपए देने की बात शाहरुख से कही थी। शाहरुख ने अपने साथी सलीम से एमडी बेचने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले आरोपी ड्रग्स ठिकाने लगा पाते पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ड्रग्स तस्करों को पकड़ने वाले नार्कोटिक्स थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे से विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने बातचीत की है। अगली खबर आपको रायपुर से बता दें। रायपुर में मरीन ड्राइव में स्थित गार्डन में बन रहे झूले का आम लोग विरोध कर रहे हैं। आम लोग गार्डन के व्यवसायीकरण का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त को समर्पित है ये गार्डन और आम लोगों के साथ महापौर एजाज ढेबर और कई एमआईसी मेंबर भी विरोध के समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। गार्डन में वैसा बंद करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का अपमान बंद करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के गार्डन में वैसा बंद करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।